हमारे हिंदू समाज में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी जन्म से लेकर मौत तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी गरुड़ पुराण में एक पूरी विधि बताई गई है। इस विधि से मृतक यानी मरे हुए व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद अगर उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का भी विधान बताया गया है। इसके पीछे की शास्त्रों में क्या वजह बताई गई है, क्या मान्यता बताई गई है, आज हम इस बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें और इस जानकारी को भली भांति सुने। पतित पावनी गंगा को देव नदी भी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से लेकर धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरण कमलों से निकली हैं और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी हैं। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि हर हिंदू की अंतिम इच्छा यही होती है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में ही किया जाए। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थि यानी मरे हुए व्यक्ति की अस्थि को अगर गंगा में विसर्जित अगर की जाए, वो अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती है। और गरुड़ पुराण में पक्षी राज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु भी गंगा में अस्थि विसर्जन का महत्व बताते हैं। उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वे कहते हैं कि जिनकी अस्थि गंगा जल में प्रभावित होती हैं, उनका ब्रह्मलोक से पुनर्गमन नहीं होता है। मृत व्यक्ति की अस्थि यानी मरे हुए व्यक्ति की अस्थि जितने समय तक गंगा जल में रहती है, उतने समय तक वह स्वर्गलोक में रहता है। सभी प्राणियों की हत्या करने वाले की अस्थियां गंगा जी में गिरने पर वह भी दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को जाता है। इसीलिए माता पिता सहित परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर उनकी अस्थि का विसर्जन गंगा में जरूर करना चाहिए। इस बात को आप जीवन भर याद रखिएगा कि अगर आपके परिवार में आपके करीबी मित्र हो, दोस्त हो या कोई भी आपके शुभचिंतक हो, अगर उनको ये जानकारी ना हो तो आप उनको ये जानकारी अवश्य बताइएगा। क्योंकि अगर मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा नदी में अगर प्रवाहित की जाए तो उनके द्वारा किए गए कई पापों का नाश होकर वो बैकुंठ की ओर चले जाते हैं। उनका मुक्ति का मार्ग भी खुलने लगता है कर्मों के अनुसार। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर अभी तक आपको ये जानकारी नहीं मिली थी, तब तक आप लोग उस अस्थि का क्या करते हैं ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी मिल चुकी है तो आप दोबारा ये गलती ना करें। मोक्षदायिनी कहलाती है माता गंगा। तो इतनी पवित्र नदी पर अपने परिवारजन, अपने मित्र, अपने परिजन का अस्थि को आप गंगा नदी में ही प्रवाहित करें। इसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।